नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी के वीडियो री एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट 2022 और वन दरोगा के एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। और हम इसमें आज करने वाले हैं दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और इस हिंदी का प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2016 की जो परीक्षा थी री एग्ज़ाम वाली, ठीक है। तो री एग्ज़ाम के हिंदी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इसमें हम, ठीक है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं और ये पूरे एक सेट रहेगा, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है कि प्रीवियस क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को आगे ना बढ़ाएं दोस्तों, ठीक है। पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम दोस्तों बिना आपका टाइम ज़ाया किए हुए फटाफट से आपके क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन लिए और पूरा 1-1.5 घंटा उसमें खपा दिया। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है आपको समय बर्बाद करने का। और आपको पता ही है कि समय बर्बाद करना या पैसे खर्च करना दोनों के एक ही, बल्कि देखिए जाए तो समय को बर्बाद करना ज़्यादा कीमती बढ़ता है, ठीक है। पैसा तो एक बार के लिए दोबारा भी लाया भी जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों आपका समय इतना कीमती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने फटाफट से ये सीरीज जो बनाई है इसमें फटाफट से रिवीजन कराया जाता है दोस्तों, ठीक है, सभी क्वेश्चंस का। तो चलिएगा शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में ही दोस्तों हमें गद्यांश दे रखा है इस सेट में, तो हम गद्यांश पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा गद्यांश पढ़ लेते हैं। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता में वृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता के और सफलता का साधन भी बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो संपत्ति की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा गद्यांश, ठीक है। हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो जब हमने पढ़ा था तो किस शब्द से ही शुरुआत हुई थी हमारी, तत्परता से, ठीक है। तो कार्य और तत्परता के बारे में इसमें बताया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य तत्परता, ठीक है। कार्य के प्रति तत्परता ही इसका क्या है, उपयुक्त शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। ये है दोस्तों तत्परता, ठीक है। पूरा जो पैराग्राफ है हमारा, पूरा गद्यांश है वो तत्परता पे ही क्या है, निर्भर है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। दोस्तों संक्षेपण का मतलब इसका सारांश आप छोटे से देखिए, थोड़े कम समय में और कम शब्दों में अगर इसे समझाना हो तो किस जो ऑप्शन है, किस ऑप्शन के माध्यम से समझाया जा सकता है, वही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा तो ऑप्शन ए है हमारा, तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है। इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं, और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता समृद्धि का प्रमुख उपादान है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा, सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य समय से पूरा करके सफलता मिलती है। और ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा, ऑप्शन डी है, उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे कार्य समय से पूरा होता है और सफलता मिलती है। तो दोस्तों ये थे चारों ऑप्शन। दोस्तों इनमें से आपको सही बताना है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यही जो सबसे बड़ी लाइन दे रखी हैं, वो है ऑप्शन बी। ये इसका क्या है, सारांश है, संक्षेपण है दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताते हैं। अधिकांश ये पाया गया है कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर जिसमें सारांश दे रखा होगा, जो बड़ा दे रखा होगा ना, बड़ी पैराग्राफ जैसे ये वाला है, इन सब में चारों ऑप्शंस में बी ही सबसे बड़ा है, तो वही सही आंसर होता है। आप अधिकांश देखिएगा,
जब कभी आप सेट लगाएंगे तब आपको ये महसूस होगा कि जो ज़्यादा लाइन वाला है वही सही होता है। कभी आपको ऐसे दुविधा में फंस जाए कि कैसे कौन सा आंसर लगाना है, तब हमेशा जो ज़्यादा लाइन वाला है उसे लगा के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है। अगर गलत गया तो बस 1/4 जाएगा और प्लस हो गया तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिपिबद्ध चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये नए क्वेश्चन हो गए, अब ये गद्यांश पर आधारित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं दोस्तों वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो ऐसे कौन से हैं, ये हैं ऑप्शन बी, आ और वा, ठीक है। स्वर में लिखा तो जाते हैं साथ साथ में ये, लेकिन इनका स्वर में समावेश नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है। आपको बताने हैं कि जो बीच के शब्द बनते हैं तद्भव बनने से पहले उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें बोलते हैं अर्ध तत्सम, ठीक है। ना तो वो तद्भव रहते हैं ना ही तत्सम रहते हैं, तो वो बन जाते हैं अर्ध तत्सम, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता, तो मनुष्यता गुण है, जाति है, प्रेरणार्थक है या भाववाचक संख्या है। तो दोस्तों मनुष्यता जो है एक भाव है, ठीक है। ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के मिलते जुलते शब्द हैं बुढ़ापा, मिठास, मानवता, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन जितेंद्रिय, ठीक है, जितेंद्रिय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, से या अलगाव, अलग होने की विभक्ति का बोधक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अलग होने में क्या आता है, तो अलग होने के लिए आता है दोस्तों अपादान। क्या आता है दोस्तों, अपादान। क्वेश्चन नंबर 10 है, तन का स्त्रीलिंग लिंग निर्धारित कीजिए। तन कैसा है, तो तन है पुल्लिंग शब्द है। कैसा है, पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष का, ठीक है, एक प्रकार बताना है, तो यह है दोस्तों पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंचन एक कृष्णांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है दोस्तों, तो इसमें शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है दोस्तों, ठीक है। कैसे, तो इसमें जो है कृष्णांगनी के साथ युवती का प्रयोग जो है ये गलत किया गया है, युवती नहीं आना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। बाकी सिर्फ कृष्णांगनी लिख के ही आंसर आ जाता है, कंचन कृष्णांगनी है, ठीक है। इस तरीके से ये शुद्ध वाक्य होगा इसका। आपके सामने दोस्तों कुछ उदाहरण हैं, आपको उनको पढ़ के बताना है कौन से औपचारिक का उदाहरण है, कौन से अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिला अधिकारी के लिए पत्र, तो ये तो अनौपचारिक नहीं हो सकता। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है। गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के लिए, ये भी नहीं हो सकता। और प्रधानाचार्यों के लिए ये तो अनौपचारिक हो ही नहीं सकता। तो औपचारिक अनौपचारिक हमारा एक ही हुआ, वो है ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, अनौपचारिक क्या होते हैं, व्यक्तिगत तौर पर अपने यार दोस्तों को लिखे जाते हैं ना, जान पहचान वालों को लेने के लिए। और औपचारिक वो होते हैं जिन्हें पूरा फॉर्मेट और हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखा जाए और बड़े शब्द चयन बड़े ध्यान से किया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं ना औपचारिकता निभा रहे हैं, अनौपचारिकता, इस तरीके की चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये है दोस्तों 11। कितनी होती है, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो वे शब्द कहलाते हैं द्विगु शब्द, ठीक है। जिसमें जैसे होते हैं ना ऑप्शन उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे त्रिलोक, ठीक है, सप्त सिंधु, ठीक, इस तरीके से। जिसमें 7 सिंधुओं का समूह, त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समाहार, ठीक है, इस तरीके से। जिसमें पहला जो अक्षर होता है, पहला जो शब्द होता है वो किसी संख्या को बता रहा हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना में कौन सा है, अवना है, वना है, आवना, ठीक है। आप इन तीनों पहचानी, चारों पहचानिए। और लिखाई में ई है या खाई है या आई है, बताइए दोस्तों इसमें से क्या आएगा। और छलिया में ई आएगा या ए आएगा, ये वाली चीज़ आएगी या ये आएगी, दोनों एक जैसे है ना।
तो आपको ये पहचानना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, सुहावना में आवना आएगा, ठीक है। और लिखाई में लिख या लिखना, उसमें आई जुड़ा हुआ है, ठीक है। और छल के साथ में ई जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम, तो आपको समझ में आ रहा होगा तत्सम शब्द ऑप्शन डी अमूल्य। तत्सम शब्द ज़्यादातर संस्कृत जैसे प्रतीत होते हैं देखने में दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? अभी बताया था, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, ठीक है। जस्ट बिल्कुल अभी अभी बताया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल, तो किलकिल है देशज शब्द दोस्तों, ठीक है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलमारी कौन सा शब्द है? अलमारी दोस्तों, आपको कुछ शब्द हैं जो आपको याद कर लेने हैं क्योंकि यही शब्द बार बार रिपीट होते हैं। एक रिक्शा हो गया, रिक्शा बहुत रिपीट होता है दोस्तों, ठीक है। एक अलमारी है, एक आलपिन है, तो ये शब्द हैं जो रिपीट होते रहते हैं, आपको ये देखना है। और यहाँ पर जो अलमारी है वो एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। रिक्शा जापानी शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस सेट में 40 क्वेश्चन है, हमने आज 20 ले लिए ताकि जो सेशन हमारा लंबा नहीं हो जाए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा सेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है। आप इतना रिवीजन करिए इसका, और कल बाकी जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला अगला जो सेशन होगा उसमें 21 से क्वेश्चन 40 तक होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखा करें दोस्तों, सभी वीडियो को, ताकि आपको कुछ लाभ मिल सके, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा ही नहीं है कहीं से उठा कर ले लिए गए हैं। आपको सेट बताया भी जाता है कौन से करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक और कि आप चैनल ये सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा, ठीक है। इससे हमें मनोबल मिलता है। चलिएगा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।